महावीराय नमः। श्रावकों का पवित्र आचरण कैसा होता है? आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इससे पता लगता होगा कि एक श्रावक कितना नैतिक होता है, कितना सदाचारी होता है। श्रावक मोक्ष मार्गी तो है, लेकिन वह संसार मार्ग में अनीति पर चलने वाला नहीं है। जो मुमुक्षु जीव है, जो मोक्ष मार्गी जीव है, उसका जीवन लौकिक भी बहुत पवित्र हो जाता है। सद्व्यवहार होता है, सबके प्रति वात्सल्य होता है, न्याय नीति पूर्वक व्यापार होता है, वात्सल्य पूर्वक परिवार में रहना होता है। श्रावक से मनुष्यों की तो क्या बात कहें, त्र्यंच गति के जीव भी भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वह संकल्पी हिंसा का त्यागी है, वह करुणावंत है, अत्यंत मृदुल व्यवहार जिसका है, कोमलता सरलता चित्त में आई हुई है, खाने पीने कमाने आदि के प्रति संतोष वृत्ति जागृत हुई है, तृष्णा नहीं है, अधिक तृष्णा जिसके जीवन में नहीं है, घर में है, अभी गृहस्थ है, सपरिवार रह रहा है, व्यापार कर रहा है, फिर भी चित्त में इतनी नैतिकता सदाचार जो कि वास्तव में श्रावकाचार है, वह उसके जीवन में आया है। और जो ऐसा श्रावक बनना चाहता है, सुखमय शांतिमय जीवन जीना चाहता है, उसके जीवन में भी ऐसी नैतिकता आने के भाव आने चाहिए, ऐसे संतोष वृत्ति जागृत होने के भाव होना ही चाहिए। अभी तक हमने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और इनके 5 अतिचारों की चर्चा की है। आज है ब्रह्मचर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत को 18,000 प्रकार से शील की बाढ़ रखते, शीलों की सुरक्षा करते हुए तो हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं, उनकी तो बात ही अलौकिक है। लेकिन जो गृहस्थ है वह भी किस प्रकार से मन वचन काय से कृतकार्य तन्मोदना से पाप अब्रह्म का, कुशील का सेवन करता है, कुशील का त्याग करता है, वह यहाँ पर कहा जा रहा है। न च परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतिर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि। इसे को परदार निवृत्ति नाम का व्रत भी कहते हैं, ब्रह्मचर्याणु व्रत भी कहते हैं, स्वदार संतोष वृत्ति भी कहते हैं। दार का मतलब होता है स्त्री, पत्नी, और स्वदार अपनी पत्नी अपनी स्त्री में ही संतोष धारण करना। स्त्री है तो अपने पुरुष में ही संतोष धारण करना। पर स्त्री या पर पुरुष से किसी भी प्रकार का अब्रह्म संबंधी संपर्क नहीं करता, ना करती, और ना दूसरों को प्रेरित करते हैं। दूसरों के लिए भी पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, वाह ऐसी स्त्री अपनी होती, ऐसी पत्नी मेरी होती, तू इससे शादी कर ले, तू उससे मित्रता कर ले, इस प्रकार का व्यवहार इस श्रावक के जीवन में नहीं होता। हमें एक प्रश्न हो सकता है, तो क्या जब तक ये व्रत नहीं लिया था उसके पहले ऐसा व्यवहार था? नहीं, इस प्रकार का व्यवहार तो एक सामान्य श्रावक के जीवन में भी नहीं होता, जो जैन नाम लिखता है उसके जीवन में भी नहीं होता, परंतु उसके मन में आ सकता है। कभी वचन से ऐसे मजाक के शब्द, अश्लील शब्द निकल सकते हैं, लेकिन जो ये व्रती हो गया है वह मन वचन काय से और कृतकार्य अनुमोदना से, ये 9 प्रकार से ये सुरक्षा करता है, व्रत का पालन करता है, इसलिए यह व्रती कहलाता है। बाकी तो कुशील संबंधी हमें पाठशाला में ही बच्चों को सिखाया जाता है, उनसे भी त्याग की भावना की जाती है और कराई जाती है। आप भी अपने बच्चों को, अपनी संतान को चाहते होंगे कि परस्त्री से संपर्क ना करे, अपने ज़बरदस्ती जिस चाहे को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ना बनावे, ये अच्छा नहीं है, यह तो होना ही चाहिए। फिर भी उन युवाओं के मन में किसी आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर, लड़की को लड़के के प्रति, लड़का को लड़की के प्रति, इसके साथ मेरा विवाह हो,
ये अगर मेरा पति हो या पत्नी हो तो मेरा जीवन अच्छा हो सकता है, इसलिए उनके साथ में मित्रता करने का भाव बन सकता है, वचन निकल सकते हैं। लेकिन जो व्रती है उसके तो मन वचन काय से, करने कराने से। ये सामान्य जो व्यक्ति है वह अपने मित्रों को इस प्रकार की मजाक कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, तुम उसके साथ शादी कर लो, तो वो लड़की बहुत अच्छी है, उसके साथ मित्रता करो और उसको अपनी पत्नी बनाओ। सहेली दूसरी सहेली को कह सकती है, एक लड़की, कौन, किसकी बात कर रहा हूँ, जो अपने घरों में अभी रहने वाले बालक बालिकाएं हैं, युवा युवती हैं, जो त्यागी नहीं हैं, उनके मन वचन में कदाचित ऐसा हो सकता है, होना चाहिए ऐसा नहीं, होगा ऐसा ही नहीं, लेकिन मन में आ सकता है, और मन में आ जाए तो कभी कभी हो सकता है वचन में भी निकल जाए। खुद करे नहीं तो करावे, या किसी ने ऐसी लव मैरिज कर ली हो, किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा हो, वाह यार तेरा तो जोरदार काम है, ऐसी अनुमोदना कर सकता है। लेकिन जो त्यागी व्रती है उसके जीवन में ऐसे मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से ये बात होती नहीं है। ना परदारान गमयति, स्वयं नहीं जाता है गच्छति, और ना परान गमयति, ना स्वयं जाता है पर स्त्री से, दोनों तरफ से समझना, स्त्री व्रत लेगी तो पर पुरुष के यहाँ नहीं जाती, ना दूसरों को भेजती है, ना प्रेरित करती है, ना प्रशंसा करती है। और पुरुष है तो वह पर स्त्री के साथ, जो 7 फेरों के साथ अपनी पत्नी बनी है, उसके अलावा अन्य किसी लड़की से कोई रिश्ते में कोई लगता हो, कितने भी आकर्षक हो, सुंदर हो, उसके साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं करता है, न मन से, न वचन से, न काय से। मित्रों, ये ऐसे अणुव्रत अपने जीवन में भी हों, अपनी संतान को भी प्रेरित करें, स्वयं भी इतनी सावधानी रखें। आज के वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, तरह तरह के डे चल रहे हैं, और जिसमें लड़के लड़कियां हाथ में हाथ मिलाकर, गले में हाथ डालकर, मजाक करते हुए, धक्का मारते हुए, साथ में नाचते हुए, साथ में एक ही प्लेट में खाते हुए व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है, ये शील विरुद्ध आचरण है। ये शील विरुद्ध आचरण जो कभी ये दोस्ती का रूप देता है, कभी मित्रता का रूप देता है, कभी साधर्मी धर्म भाई बहन का रूप देता है, लेकिन यही रूप आगे बढ़ कर के पता नहीं किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब उनके भी बस में नहीं रह जाता है। क्यों? शरीर के आकर्षण एक दूसरे के प्रति होना, एक दूसरे का स्पर्श होना, इतना अधिक मजाक होना, आज का जो पहनावा है पूरे शरीर के अंगों को प्रदर्शित करने वाला है। टाइट जीन्स पहन लेते हैं, पूरा जांघा से लेकर के पिंडलियों तक लड़के लड़कियों का दिखाई दे रहा है। टाइट जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन लेंगे, कोई चुन्नी नहीं डालना, कोई किसी प्रकार का नहीं, और घूमेंगे सड़कों पर। छोटे छोटे कपड़े, नीचे कमर दिखाई दे रही है, आगे से पेट दिखाई दे रहा है। ऐसे कपड़े पहन करके फिर मित्रता करेंगे, दूसरे लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमेंगे, मोटरसाइकिल पर एक दूसरे का स्पर्श हो रहा है, ब्रेक लगने पर स्पर्श हो रहा है। ऐसे में भावनाएं बिगड़ जाएं तो कोई गलत नहीं है। इसलिए मित्रों, ऐसे बचाव, ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम देखने से बचना चाहिए जो हम परिवार में नहीं देख सकते हों। इस प्रकार की चर्चाओं से भी हमें बचना चाहिए। ये वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे इत्यादि ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, श्रावकाचार के तो विरुद्ध है ही, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। ये हम अपने छोटे छोटे 5 साल के लड़के लड़कियां हों उनको भी इस बात को समझाएं, डांट करके समझाएं, प्यार से समझाएं, अपनी भारतीय संस्कृति का, अपनी श्रावकाचार की संस्कृति का गौरव बतलाएं। आप स्वयं भी सावधान रहें। आजकल तो बड़ी विडंबना ये है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी इस प्रकार के कपड़े पहन रही हैं। जब माँ घर में इस प्रकार के कपड़े पहनेंगी, पिताजी ऐसे रहेंगे, तो बच्चे तो फिर करेंगे ही करेंगे। हम अपनी श्रावकाचार की संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं। हमारा पहनावा शील विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये स्लीवलेस पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये उचित नहीं है। जिस चाय के साथ बैठना, जिस चाय के साथ थाली में खाना,
चाहे सगे भाई बहन हो उनको भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। एक आसन पर ऐसे चिपक करके नहीं बैठना चाहिए जिसमें कि स्पर्श हो। मंदिर में हमारे लिए सद्व्यवहार करना चाहिए, स्वाध्याय भवनों में सावधानी रखना चाहिए। और जिसमें विशेष करके ये भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन विशेष करके हमारी बहन बेटियों को इसकी बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये पिछड़ापन नहीं है, ये हमारे शील, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार, ये हमारी सुरक्षा है। ये हम दूसरों को प्रेरित न करें, दूसरों को ऐसी दोस्तियां न कराएं, दूसरों के लिए हम ऐसे आचरण कराने के लिए ना जाएं। एक बिस्तर पर भले डबल बेड है, उस पर भाई बहन भी एक साथ नहीं सोएं, ना लेटें, नहीं तो ये हमारा शील विरुद्ध आचरण कभी भी अणुव्रत की तरफ तो क्या बढ़ने देगा, जब हमारे जीवन में सदाचार ही, श्रावकाचार ही नहीं है, सामान्य आचरण नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसी विकृति ना आए तो थोड़ा कहा बहुत समझना। बहनें बहुत समझती हैं अपने बच्चों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को ही समझाएं कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। आचार्य देव इसके 5 अतिचार भी बतलाते हैं। 60 नंबर का छंद है। कहते हैं अन्य विवाह, जो अणुव्रती है वह दूसरों के विवाह की भी प्रेरणा नहीं देता है। कभी मुंह से निकल जाए तो यह अतिचार है। खोटा संग करने की बात नहीं कर रहे, दोस्ती बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, विवाह करने की भी अनुमति देने का भाव उनको नहीं आता, और आ जाए तो वो अतिचार कहलाता है। अन्य विवाहकरण। अनंग क्रीड़ा, वह अभी पत्नी के साथ में रहता है, लेकिन पत्नी के साथ में रहते हुए भी, पत्नी पति के साथ रह रही है, उनके साथ रहते हुए भी वह कभी अनंग क्रीड़ा, माने जो अंग कहे हैं काम सेवन के, उनके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करने का भाव नहीं आता। भाव भी आ जाए तो वह अतिचार कहलाएगा। विटत्व, तरह तरह के वेश बनाना, लड़का है तो लड़की जैसे कपड़े पहन लिए, लड़की है तो लड़के जैसे कर रहे हैं, अश्लील इशारे करना है, भोंडी भाषा का प्रयोग करना है, यह भी विटत्व नाम का अतिचार कहलाता है। स्त्री है तो लड़कों के, लड़की है तो लड़कों के कपड़े पहन करके रूप बनाना, ये विटत्व नाम का कहलाता है। ये भी अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार के आचरण करना अच्छे नहीं है। अच्छे लोग, आप समझिए, आपके माता पिता दादा दादी से अच्छा समझते हैं क्या? मजाक कर लेना, थोड़ी देर को हंस लेना एक अलग बात है, लेकिन उनको देख के पीठ पीछे वो आपकी बुराई करें कि ऐसी लड़की है, कैसा लड़का है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या बात करता है, सबके बीच में कैसी मजाक करता है, ये विटत्व तो नहीं हो। विपुल तृषा, भले अपनी पत्नी या पति के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन अधिक काम सेवन की भावनाएं होना, अष्टमी चतुर्दशी आदि का भी ध्यान न रह जाए, पर्व के दिनों का नहीं हो, इस प्रकार से जो भावनाएं ज़्यादा भड़कें वह भी अतिचार है। भले अपनी विवाहिता स्त्री ही है तो भी वहाँ पर काम सेवन का मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। और अगला है इत्वरिका गमन। इत्वरिका कहलाती है व्यभिचारिणी स्त्री या वेश्या इत्यादि, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना, व्यापारिक व्यवहार में भी बचना, पारिवारिक व्यवहार में भी बचना। मालूम है कि अमुक पड़ोसन या पड़ोसी ये व्यभिचारी है, जिस चाहे लड़के लड़की को फंसाता है, जिस चाहे के साथ संपर्क करता है, ऐसा जिसका नाम चल रहा उसके साथ अधिक व्यवहार नहीं करना। अधिक व्यवहार का मतलब जो काम संबंधी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पारिवारिक काम भी नहीं निकालना, कोई लेने देने के लिए उसके घर नहीं जाना, नहीं तो दोष लगता है अपने को। क्यों? उसकी भावनाएं तो वैसी ही हैं ही, साथ ही दूसरे लोग भी समझेंगे, क्योंकि उसे तो मालूम है कि वो आदमी कैसा है, वो महिला कैसी है, और हम उसके यहाँ जाएंगे कोई काम से तो भी लोग समझेंगे, अच्छा ये भी उनके चक्कर में आ गए, ये भी उनसे फंस गए, हाँ हम तो जानते थे वो तो ऐसे है ही, ये बने फिरते हैं धर्मात्मा और फंस गए उनके चक्कर में। इस तरह हम अपने ऊपर दोषारोपण कराएंगे। इसलिए इत्वरिका गमन अर्थात व्यभिचारी स्त्री पुरुष या वेश्या आदि, जो कोई कॉल गर्ल कॉल बॉय आदि के रूप में प्रसिद्ध हो गए हों, जो दूसरों को फंसाने में माहिर हो गए हों, ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का भाव आना वह भी अतिचार है।
वह जो श्रावक है वो हर प्रकार के व्यवहार से उनसे बचता है। थोड़ी चर्चा है, आप विचार करना कैसे हम अपना जीवन शील के अनुकूल रख सकते हैं, वो बनाएं। निश्चित ही हमारे जीवन में शांति होगी, आनंद होगा।